मेरी निकल रही है अक्ल दाढ़ और उसने बहुत बुरा असर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द। वैसे तो पिंपल भी निकल रहे हैं, उनको इग्नोर करें फ़िलहाल। दाढ़ निकल रही है और जिसको मैंने पूछा या बताया उसने मुझे कहा है कि इसका हल सिर्फ ये कि आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास और वो कुछ करेगा, जो मैं नहीं करवाना चाहती क्योंकि मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। तो मैं इसको टाइम देना चाहती हूँ कि ये अपने ओन पे निकल आए। तो होम रेमेडीज़ क्या हैं, इफ़ यू कैन सजेस्ट प्लीज़ सजेस्ट कि ये दर्द मेरे दिमाग में जा रही है। बट या इफ सिचुएशन डजंट गेट बेटर या ये वर्स हो जाती है तो फिर इसका आखिरी हल यही है कि डॉक्टर के पास जाना है। बट थैंक यू सो मच और गाइस दुआओं में याद रखें। पता नहीं, वैसे ये एक अजीब सी बात है। और भी अगर कुछ आपको कभी कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं तो किसी की ना बात सुनती हूँ ना मशवरा मांगती हूँ। हेल्थ रिलेटेड जैसे कोई चीज़ होती है ना तो मैं फ़ौरन जाती हूँ डॉक्टर के पास, मतलब उसमें कोई है ही नहीं, कोई डिले डालना ही नहीं। लेकिन दांत एक ऐसी चीज़ है कि मुझे डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से। आई एम स्केर्ड ऑफ डेंटिस्ट्स। मुझे लगता है कि वो मेरा दांत निकाल देंगे या मुंह में जो तकलीफ़ होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और अगर गम में इंजेक्शन लगेगा उसके बाद तकलीफ़ होगी। पता नहीं क्यों हम दांत के डॉक्टर से क्यों हम इतना स्केर्ड होते हैं और हम किसी भी चीज़ के लिए आराम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है यार। आई एम सो हैप्पी, यू गाइज आर सो हेल्पफुल एंड सो थॉटफुल। मतलब मैं शायद कभी किसी की ऐसी स्टोरी देखूं तो मैं उसको रिप्लाई भी ना करूं कि और इतने लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। कोई पब्लिकली स्टोरी लगा रहा है तो बंदा सोचता है कि इसको इतने लोग रिप्लाई कर देंगे, मतलब मेरे रिप्लाई करने से क्या ही होगा। बट इतने सारे मैसेजेस और इतनी सारी रेमेडीज़ और इतनी सारी सजेशंस और इतने सारे डॉक्टर्स, अब मुझे सब पता चल गया। मुझे लग रहा है कि अब मैं खुद एक डेंटिस्ट बन गई हूँ। बाय द वे मुझे एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह आपने यूँ हाथ रखा हुआ था ना, इस तरह हाथ नहीं रखते और इससे कोई टकोर वकोर नहीं देते इस तरह बाहर से। तो अब ये मैं नहीं कर रही हूँ। बट सजेशंस बहुत अच्छी थी। सो तय ये पाया है कि आई विल टेक एंटीबायोटिक्स एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज। और मुझे लगा कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट